खिताब दे रहा हूँ कायदे मिल्लत इस्लामिया इमामुल इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अवाम के इस ठाठे मारते हुए समंदर से खिताब फरमाए कायदे मिल्लत इस्लामी। अब आया आया, अब आया आया, अब राज करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदीहि मुहतदा। जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, बिरादर अज़ीज़ जनाब शाह उवैस नूरानी साहब, तमाम सियासी जमातों के कायदीन और नुमाइंदगान, बिरादरान मिल्लत, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, अहल कराची ने आज आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से जो अज़ीमुश्शान और फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की है, मैं दिल की गहराइयों से अहल कराची को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे आईन का एक बुनियादी ढांचा है और जब भी आईन के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया जाता है तो उससे आईन टूट जाता है। फिर नई आईन साज असेंबली बनानी पड़ती है और असर नौ आईन कौम को दिया जाता है। हमारे इस आईन को जो पार्लियामेंट ने 1973 में इत्तेफाक राय से पास किया था, उसकी बुनियाद 4 चीजों पर रखी गई थी। एक ये कि पाकिस्तान इस्लामी मुमलकत होगी, यानी ये मुल्क सेकुलर स्टेट नहीं होगा बल्कि इस्लामी स्टेट होगा और इस्लाम को पाकिस्तान का ममलकती मजहब करार दिया गया था। इसका बुनियादी ढांचा ये है कि पाकिस्तान जमहूरी मुमलकत होगी और यहां कभी आमिराना हुकूमत नहीं होगी। इसका बुनियादी ढांचा ये था कि यहां पर विफाकी निज़ाम होगा और उस निज़ाम के नीचे वहदतें होंगी। आज पाकिस्तान का विफाक और उस विफाक के नीचे सूबा जाती निज़ाम, इसका मतलब ये है कि यहाँ 1 यूनिट नहीं होगा, सूबे होंगे और बाइख्तियार होंगे। और चौथी बात ये कि इस मुल्क का निज़ाम पार्लिमानी होगा
अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की वसातत से पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी, हुक्मरानी का हक पार्लियामेंट को होगा और यहाँ पर कोई सदारती निजाम नहीं होगा। जब 18वीं तरमीम के लिए कमेटी बनाई गई तो हमने सबसे पहले यही मुतालबा किया कि आईन के बुनियादी ढांचे का तयन किया जाए। चुनांचे पूरी कमेटी ने इन 4 नुकात के ऊपर इत्तेफाक राय किया और उसके बाद दफावार आईन पर बातचीत हुई। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज क्यों इस मुल्क के इस्लाम को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? तमाम मकातिब फिक्र उस करारदाद मकासद पर आज भी मुत्तफिक हैं जिसका मुसव्वदा शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने तैयार किया और वजीर आज़म पाकिस्तान नवाबजादा लियाकत अली खान ने पेश किया। आज भी करारदाद मकासद पर कोई इख्तलाफ नहीं और आज भी वो हमारे आईन का मुकद्दस हिस्सा है। आईन के तमाम इस्लामी दफात, इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सिफारिशात, कोई इख्तलाफ उस पर नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि उसके बावजूद पाकिस्तान न अमली तौर पर इस्लामी ममलकत बन सका है और न ही अमली तौर पर यह पाकिस्तान जमहूरी ममलकत बन सकी है। मैं तफसीलात में जाए बगैर आप पर वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि आज के हुक्मरान आईन के इस्लामी हैसियत का खात्मा करने का अज़म लेकर आए हैं, एजेंडा लेकर आए हैं और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह अकीदे खत्म नबूवत को पामाल करने के लिए कादियानियत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। किस तरह नामूस रिसालत के मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलकर तौहीन रिसालत के मुर्तकिब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और बैनुल अक़वामी सतह पर उनको एजाज़ात से नवाजा जा रहा है। इंसानी हुकूक इस मुल्क में पामाल हो रहे हैं, लेकिन बेहयाई और फहाशी और उर्यानी को इंसानी हक करार दिया जा रहा है। ये आईन का तकाजा नहीं है, आईन पामाल हो रहा है। इसलिए आज हम आपसे अहद लेना चाहते हैं कि हुक्मरानों को इस मुल्क के इस्लामी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम आपसे ये अज़म लेना चाहते हैं कि इन हुक्मरानों की जमहूरियत दुश्मनी पर मबनी पॉलिसियां इंशाअल्लाह उनको जाम किया जाएगा और उनको जमहूरियत के खिलाफ किसी किस्म का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमने इस मुल्क में जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और उसके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस कौम को एक प्लेटफार्म पर लाना है। किसी बैनुल अक़वामी ताकत को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि वो पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों के अकायद के साथ खेल सके। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि किसी भी इंसानी हक के नाम पर कुरान और सुन्नत को रोंदना हमारे अपने मुल्क की तहजीब को पामाल करना, इसकी भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर कोई समझता है कि हम मुख्तलिफ उन्वानात के साथ सड़कों पर आकर बेहयाई और फहाशी की बुनियाद पर इस तहजीब को रोंदेंगे, इस्लामी तहजीब को रोंदेंगे, कौमी तहजीब को रोंदेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर सड़क पर आपके सामने आपको हम भी नजर आएंगे कि किस तरह आप इस मुल्क की इज्जत और नामूस को पामाल करने की कोशिश करते हैं। और
मेरे कारकुनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां इस किस्म के अनासर आपको नजर आए, आप कानून को दावत दें, कानून को दावत देकर रोकें, और अगर मेरा कानून उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा तो फिर आपकी कुर्बानियां उनको रोकेंगी, और किसी तरह हम इस मुल्क में इस्लाम, इस्लामी तहजीब और कौमी तहजीब को पामाल होने के तमाशे नहीं देख सकेंगे। नारे तकबीर! कायद का एक इशारा, कायद तेरा एक इशारा। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमारी मईशत के साथ जो तबाही मचाई गई है, ये कराची है, ये हमारा इक्तिसादी हब है, ये हमारा शहरक है। आप कराची जानता है कि आज पाकिस्तान की मईशत किस तरह डूब रही है, किस तरह हमारे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, किस तरह हमारी पैदावार तबाह हो रही है, किस तरह हमारे सरमायाकार अपना सरमाया मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं, और पाकिस्तान में अपना सरमाया डूबते नहीं देख सकते। आप देख रहे हैं किस तरह उन्होंने तजावुजात के नाम पर कराची को मुनहदम किया, किस तरह आपको बेघर किया, किस तरह इन्होंने एक साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत की किश्ती डबो दी, और आज दुनिया इसकी मुंतजर है कि पाकिस्तान को बाकायदा दिवालिया करार दिया जाए। मेरे ख्याल में जब तक इस किस्म के नाजायज और नाअहल हुक्मरान हम पर मुसल्लत हैं, नौजवान का मुस्तकबिल तारीख होगा, इस कौम का मुस्तकबिल तारीख होगा। कहां पर हमारे मुल्क में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कुल मुलाजिमीन की अगर तादाद होगी तो वो शायद 1 करोड़ पूरी ना हो। अगर सन 1947 से लेकर आज तक पूरे पाकिस्तान की मुलाजिमीन की तादाद 1 करोड़ तक नहीं पहुंची, तो फिर क्यों कहा था कि हम इक़्तिदार में आती ही 1 करोड़ नौकरियां देंगे? ये कोई अकल वाली बात है जो कर रहे हैं? तुमने मेरे नौजवान से मजाक किया, तुमने मेरी नई नस्ल के साथ धोखा किया। तुम्हें किस तरह ये सलाहियत हासिल है? तुमने किस बुनियाद पर यह बात कही कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे? आज 1 करोड़ नौकरियां देना तो दूर की बात, तुमने 20 से 25 लाख नौजवानों को बेरोजगार किया है। तुमने उनके मुंह से निवाले छीने। आज पाकिस्तान पर 1 साल के अंदर जो कर्जे लिए गए हैं, 70 साल तक हुक्मरानों ने जितने कर्जे लिए, वो ये 1 साल के कर्जे उससे ज्यादा साबित हुए। क्या मुल्क के साथ मजाक कर रहे हैं? इन जाहिलों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, इस बैरूनी एजेंटों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया। ये बैरूनी मफादात के मुहाफिज जो पाकिस्तान को दिवालिया देखना चाहते हैं, आज वो हिंदुस्तान जब उस वक्त भी बीजेपी की हुकूमत थी, लेकिन पाकिस्तान इक्तिसादी लिहाज से मजबूत था, उस बीजेपी का वाजपेयी जी पाकिस्तान आया और पाकिस्तान के साथ तिजारत करने का ख्वाहिशमंद था। आज भी बीजेपी की हुकूमत है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान की इक्तिसादी कमजोरियों को देखकर आप बताएं कि मोदी जी का रवैया पाकिस्तान के साथ क्या है? पाकिस्तान तो क्या, उसको यकीन है कि मैं कश्मीर को दबोच लूंगा, तब भी पाकिस्तान के पास कश्मीर को अपने पास काबू रखने की ताकत नहीं रही है। और आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जो मजालिम हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर मसाजिद जलाए जा रहे हैं, मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं, मुसलमानों को ज़बह किया जा रहा है, उसको पता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों की दिफा की सलाहियत नहीं रखता।
इन हुक्मरानों ने इतने बड़े पाकिस्तान और 22 करोड़ मुसलमानों की वो सलाहियत छीन ली है कि वो कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ कर सके या उनकी आवाज़ बन सके। वो अफगानिस्तान जो किसी वक्त बीजिंग कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर सिपैक मंसूबे का हिस्सा बनना चाहता था, आज वो पाकिस्तान से बेजार हो रहा है। वो ईरान जो पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन का सौदा कर रहा था, आज वो हिंदुस्तान की लॉबी की तरफ जा रहा है। आप मुझे बताएं कि हिंदुस्तान भी दुश्मन, चीन को भी नाराज कर दिया, अफगानिस्तान भी हमसे दूर चला गया, ईरान भी हमसे दूर चला गया। खित्ते में पाकिस्तान की इस तन्हाई का जिम्मेदार बताया जाए कौन है? जो इस वक्त हुक्मरान हैं वो भी है, और जो इन हुक्मरानों को लाए हैं वो भी है। ना अहल हुक्मरान, ना अहल हुक्मरान। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमने इस मुल्क की बका की जंग लड़नी है। आज हमने इस मुल्क के आईन के बका की जंग लड़नी है। आज हमने 22 करोड़ इस पाकिस्तानी कौम की बका की जंग लड़नी है, और इन अहल हुक्मरानों को इंशाअल्लाह घर तक पहुंचाएंगे, और एक जमहूरी जायज हुकूमत जो इस पाकिस्तान की इस्लामी तशख़्ख़ुस, 22 करोड़ अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते में इस कौम को आला मकाम दिलाने की जंग लड़ सके, और ये मकासद हम हासिल कर सकें। धमकियों से हमें नहीं डराया जा सकता। धमकियां अपने पास रखो। हम दूसरों पर रौब डालने वाले लोग हैं, किसी का रौब कबूल करने वाले लोग नहीं हैं हम लोग। नारे तकबीर, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, लब्बैक 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 लब्बैक। तो इंशाअल्लाह इसी अज़म के साथ हमने इस सफर को आगे बढ़ाना है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 19 मार्च को लाहौर में अवाम की शराकत पर हमने एक बड़े इज्तिमा का मुजाहरा करना है, और दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान पर जो हुक्मरानी है वो आईन के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है, मुल्क की मईशत की तबाही की जिम्मेदार है, पाकिस्तान की कमजोरी की जिम्मेदार है। हमने इस पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को बनाना होगा। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथी यही नमाज असर अदा कर लें।